दोस्तों, अरब दुनिया के बीचों बीच बसा यहूदियों का एक ऐसा मुल्क जिसे पूरी दुनिया एक जुग्राफियाई खित्ता समझती है, मगर हकीकत में ये टेक्नोलॉजी, फौजी ताकत, खुफिया एजेंसियों और कदीम तारीख का ऐसा मिलाप है जो किसी और मुल्क में नजर नहीं आता। ये मुल्क मुसलसल हमलों, सियासी तनाज़ात और हर रोज के खतरात के बावजूद आज दुनिया के 10 मजबूत तरीन और 20 अमीर तरीन मुल्कों में आता है, और हर गुजरते दिन के साथ इस मुल्क की जमीन में इजाफा होता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इजराइल के बारे में बात करने वाले हैं। इजराइल को स्टार्टअप नेशन क्यों कहा जाता है? इजराइल यहूदियों को इतनी अहमियत क्यों देता है? शमीता यहूदियों का कौन सा साल है और उसकी खास बात क्या है? यरूशलेम मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए इतना अहम क्यों है? इसके अलावा भी बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चले अब निकलते हैं इजराइल के इस दिलचस्प सफर पर। दोस्तों, इजराइल मगरबी एशिया का एक जदीद और खूबसूरत मुल्क है, लेकिन एक मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते मेरी नज़र में इस मुल्क की हकीकत कुछ और ही है। मैं ना इसे आज तक तस्लीम कर सका और ना ही कभी इसकी हिमायत कर सकता है। इसकी वजह वो जुल्म और मुसलसल जबर है जो ये रियासत निहत्ते मुसलमानों पर बरसों से करती चली आ रही है। इसीलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ साफ लिखा होता है कि आप इस पासपोर्ट पर इस नाजायज रियासत का सफर कभी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि रियासत पाकिस्तान का 2 टोक पैगाम है कि हम जालिम के साथ नहीं बल्कि मजलूम के साथ खड़े हैं। ये फैसला इजराइल के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में तकरीबन 45 मिलियन के करीब यहूदी आबाद हैं, और इन यहूदियों का 45% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ इजराइल में आबाद है, और ये दुनिया की वाहिद जूइश स्टेट है। इजराइल, जिसे स्टेट ऑफ इजराइल कहा जाता है, दरअसल इब्रानी जबान का लफ्ज है, क्योंकि कदीम जमाने में यहाँ बनी इजराइल की कौम आबाद थी। इजराइल का मतलब है सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी खुदा का बंदा। ये मुल्क मशरकी बहरा रूम के किनारे पर वाक़ है, जिसकी सरहद शुमाल में लबनान, शुमाल मशरक में शाम, मशरक में उर्दन और जुनूब मगरब में मिस्र से जुड़ी हुई है। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो अपनी नस्ल के लोगों यानी यहूदियों को बेहद अहमियत देता है, और दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई यहूदी बच्चा पैदा हो तो फौरन उसे इस्राइली पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है, जिसके जरिए वो कभी भी किसी भी वक्त इस्राइल वापस आ सकता है। और यही जज्बा है जो इस रियासत को मुनफरिद बनाता है। इस्राइल अपने बजट का तकरीबन इसी फीसद हिस्सा सिर्फ अपने दिफा पर खर्च करता है, और यहाँ की हुकूमत अपने कवानीन बनाती और तोड़ती रहती है, हर कदम अपने शहरियों की हिफाजत और मुल्क के मफादात के लिए उठाती है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप किस मुल्क, किस शहर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, यहूदी मजहब में एक ऐसा साल भी आता है जिसे शमीता कहा जाता है। इस साल के दौरान तमाम यहूदियों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। इस साल इसराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता, हत्ता कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स भी इस मुल्क में आकर कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसराइली फौज दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर आर्मी समझी जाती है। इस मुल्क ने अपनी दिफाई हिकमत अमली में इतने जदीद इंतजामात कर रखे हैं कि अगर कोई दुश्मन मिसाइल दाग दे तो उसका एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे फजा ही में तबाह कर देता है। खतरे के लम्हे मुल्क भर में अलार्म्स बज उठते हैं और लोग फौरन जमीन के नीचे बने इंतहाई महफूज बंकर्स में चले जाते हैं। ये वसी और अरीज बंकर्स लाखों अफराद को पनाह देने की सलाहियत रखते हैं, और उनकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शदीद बमबारी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसराइल के पास न सिर्फ जदीद हथियार मौजूद हैं, बल्कि खलाई टेक्नोलॉजी में भी उसका नाम नुमाया है। ये मुल्क दुनिया में रिसर्च और टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाले टॉप 3 ममालिक में शुमार होता है, और आलमी सतह के बड़े बड़े तहकीकी मराकज़ भी यहीं कायम हैं। दोस्तों, इसराइल की सकाफत एक ऐसा रंगीन जादू है जो कदीम तारीख और जदीद जिंदगी को एक साथ बांधता है। यरूशलेम के कदीम बाजारों की गलियों में चलें तो पत्थर और दीवारें सदियों पुराने राज सुनाती हैं, और तेल अवीव के जदीद कमर्शियल सड़कों में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि आप लम्हों में हर किस्म की जिद्दत और लग्जरी देख सकते हैं। इसराइल की कुल आबादी तकरीबन 95 लाख से 1 करोड़ तक है। मुल्क के तकरीबन 41% लोग शहरों में रहते हैं और बकिया देही या छोटे कस्बों में आबाद हैं। आबादी का ज्यादातर हिस्सा यहूदी लोगों पर मुश्तमिल है, जो कुल आबादी का करीबन 75% हिस्सा बनते हैं। यहूदियों के बाद सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, जो तकरीबन 18 से 21% है, जबकि बाकी 5% ईसाई और द्रूज कम्युनिटी के लोग आबाद हैं। इसराइल की ज्यादातर आबादी नौजवान नस्ल की है। 28% से ज्यादा लोग 15 से 40 साल की उम्र के हैं। इसराइल का कौमी झंडा नीले और सफेद रंगों पर मुश्तमिल है, जिसके दरमियान एक नीला सितारा दाऊद मौजूद है। ये झंडा यहूदी कौम और इसराइल की खुद मुख्तारी और तारीखी शनाख्त की अलामत है, और सरकारी इमारतों, स्कूलों और कौमी तकरीबात में नुमाया तौर पर लहराया जाता है। इसराइल का मौसम मजमूई तौर पर मेडिटरेनियन क्लाइमेट है, यानी गर्मियों में खुश्क और गर्म हवा,
और सर्दियों में ठंडक के साथ बारिशें। मई से अक्टूबर तक गर्मियों का सीजन चलता है, जिसमें दर्जा हरारत आम तौर पर 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और साहिली इलाकों में नमी भी ज्यादा महसूस होती है। इसके बरक्स दिसंबर से फरवरी सर्द महीने होते हैं, जब दर्जा हरारत 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और यरूशलेम जैसे शहरों में कभी कभार हल्की बर्फबारी भी हो जाती है। इसराइल की ऑफिशियल ज़बान इब्रानी है। ये एक इंतहाई मुनफरिद और तारीखी ज़बान है जो हज़ारों साल तक सिर्फ मजहबी तहरीरों में जिंदा रही, लेकिन आज बहुत मॉडर्न हो चुकी है। आधी से ज़्यादा आबादी इब्रानी ज़बान बोलती है और बहुत से लोग इसे अपनी मादरी ज़बान भी समझते हैं। दूसरी ऑफिशियल ज़बान अरबी है, जो मुस्लिम आबादी और अरब शहरियों में आम है। इसराइल में रशियन ज़बान भी बड़ी तादाद में बोली जाती है, जिसकी वजह रूस से आने वाले लाखों यहूदी हैं। इसके अलावा तकरीबन 30 से 35 मुख्तलिफ ज़बानें बोली और समझी जाती हैं। इसराइल का मौजूदा दारुल हुकूमत यरूशलेम है। ये मगरबी एशिया का वो कदीम तरीन शहर है जो हज़ारों साल से तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बेहद मुक़द्दस माना जाता है। यही वो शहर है जिसे इसराइल और फ़लस्तीन दोनों अपनी रियासत का दारुल हुकूमत करार देते हैं। इसराइली हुकूमत के बेशतर सरकारी दफातर, पार्लियामेंट और वजारतें भी इसी शहर में हैं। ये वही शहर है जहां मुसलमानों का महबूब तरीन मकाम मस्जिद अक्सा वाक़े है और किबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है। यहूदियों का भी सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम, जिसके लिए वो मर मिटने को तैयार हैं, वो भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदी यहाँ खड़े होकर या बैठकर दुआएं पढ़ते हैं, आंसू बहाते हैं और रिवायती यहूदी नमाज अदा करते हैं। यरूशलेम का कुल रकबा तकरीबन 125 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 9 लाख से ज़ायद लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर कभी बेशुमार तारीखी और मुक़द्दस मकामात से भरा हुआ था, लेकिन अफसोस उनमें से बहुत से मकामात अब मिट चुके हैं। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इक़्तिसादी ताकत में बहुत बड़ा है। यहाँ की GDP तकरीबन 564 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच चुकी है। इसराइली शहरी की औसत आमदनी तकरीबन $58,000 सालाना है, जो दुनिया के बहुत से बड़े ममालिक से भी ज़्यादा है। अगर इसे आप पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो ये तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर बनते हैं, जबकि इंडियन रुपयों में 48 लाख रुपए बनते हैं। इसराइली मईशत का असल राज उसकी आला टेक्नोलॉजी है। यही वो इंजन है जो इसराइल की मईशत को आगे धकेलता है। इसराइल को दुनिया स्टार्टअप नेशन भी कहती है, क्योंकि यहाँ नए बिजनेसेस, नई कंपनीज, नई इजादात हर साल उभरती हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क जहाँ तालीम सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक जिंदगी भर का सफर है। यहाँ बच्चों की तालीम की शुरुआत किंडरगार्टन से होती है और शुरुआत से ही बच्चों को साइंस, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग और तजुर्बाती लैब्स से रोशनास कराया जाता है, ताकि हर बच्चा न सिर्फ मालूमात हासिल करे बल्कि तजस्सुस और तहकीक की रूह भी पैदा करे। इसराइल में तकरीबन 2 मिलियन तलबा स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं और हर क्लास में असातिज़ा की तरबियत और निसाब की सख्ती तलबा को बेहतरीन मेयार फराहम करती है। इसराइली बच्चे बचपन से इब्रानी, अरबी और अंग्रेजी ज़बानों में माहिर बनना शुरू हो जाते हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क जहां तालीम, तख्लीक और मुस्तकबिल का हर लम्हा एक साथ जकरा हुआ है। इसराइल में लोग अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा गरीब यहूदियों की मदद के लिए वक्फ करते हैं। जैसे कि हर दौलतमंद दिल में एक रोशन मिशन रखता हो कि अपने माशरे को मजबूत और खुशहाल बनाना है। यहाँ की मिडिल क्लास की बड़ी तादाद भी इसी जज्बे से जीती है और अमीर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उन्हें देते हैं, ताकि हर फर्द जिंदगी की जद्दोजहद में तन्हा ना हो। इसराइल में ड्राइविंग राइट साइड राइज है और मुल्क भर में रोड्स का एक जाल सा फैला हुआ है, जो हर शहर और हर छोटे कस्बे को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जदीद और दिलचस्प है। मुल्क में ट्रेन और मेट्रो के बेहतरीन नेटवर्क मौजूद हैं और बस ट्रांस और टैक्सी सर्विस भी हर जगह दस्तयाब है। शहरी आम तौर पर ट्रेन और मेट्रो का सफर तरजीह देते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ सस्ता है बल्कि आरामदेह और पुरसुकून भी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आइंदा ऐसी ही हैरानकुन और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।